आजकल सिस्टम डिजाइन हर जगह सुनने को मिलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज, बिग टेक कंपनीज एंड स्केलेबल ऐप की डिस्कशंस में। पर एक्चुअली ये सिस्टम डिजाइन होता क्या है? Simple words में system design is the process of planning how a large-scale application will work when millions of users use it at the same time. आपका backend traffic handle कैसे करेगा? Data store कहाँ होगा? Images और videos fast कैसे load होंगी? Servers crash ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे और app को globally scalable कैसे बनाएंगे? Hi, I'm Nishita and you're watching Geeks to Geeks, your one-stop solution for all coding-related problems. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे Netflix की। रोज मिलियंस ऑफ यूजर्स मूवी स्ट्रीम करते हैं साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अगर सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन ना हो तो बफरिंग, क्रैशेस, स्लो लोडिंग, डाउन टाइम काफी कॉमन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन डिजाइन नेटफ्लिक्स एंड टू एंड। सबसे पहले थिंक ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट्स। Users should be able to sign up and log in, search movies and shows, stream videos smoothly, get recommendations, continue watching from any device, and concurrently millions of users इस ऐप को साथ में यूज कर पाए। अब इसका आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा क्लाइंट साइड। यूजर नेटफ्लिक्स का ऐप या वेबसाइट ओपन करेगा। दिस इज द फ्रंट एंड और द क्लाइंट लेयर, विच इज योर टैबलेट्स, योर फोन का एप्लीकेशन, योर स्मार्ट टीवीज एटसेट्रा। फिर स्टेप 2 है लोड बैलेंसर। जब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स आती हैं तो एक सर्वर साइमल्टेनियसली इन सारी रिक्वेस्ट को साथ में हैंडल नहीं कर सकता। सो जो रिक्वेस्ट्स हैं वो सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास जाती हैं। इसकी जॉब होती है टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स। अब बैकएंड सर्वर्स की बात कर रहे हैं तो आता है हमारा स्टेप 3, विच इज द बैकएंड सर्वर। Backend services handle authentication, user profile, search, recommendations, watch history, and payments. Instead of one giant backend, modern services use microservice architecture. इसमें हर सर्विस इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑड सर्विस, रिकमेंडेशन सर्विस, स्ट्रीमिंग सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस। इससे आपकी स्केलिंग काफी इजी हो जाती है। स्टेप 4 है डेटाबेस डिजाइन। हमारा नेटफ्लिक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। यूजर डेटा, वॉच हिस्ट्री, मूवी मेटा डेटा, प्रेफरेंसेस। इसमें डिफरेंट डेटाबेस डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारा SQL database is used for structured data like subscription and billing, and हमारा NoSQL database is used for large-scale flexible data like watch history and recommendations. Caching systems like Redis भी use होते हैं ताकि frequently accessed data instantly मिल सके। Now before we go further, let me tell you all about SummerSkillUp, where we'll help you upskill, stand out, and get the job that you deserve. SummerSkillUp is your opportunity to learn in-demand tech skills, strengthen your resume, work on projects, and become the candidate that companies simply can't resist hiring. Whether you're into AI, development, data science, or core CS subjects, you need to check this out. So instead of ending this summer with more screen time, end it with better skills and real progress towards the job you deserve. Again, check the link in description to know more about it, and this starts on 19th of May. Coming back to हमारा end-to-end system design of Netflix, हमारा step 5 is video storage. ये है Netflix का hardest part, video delivery. मूवीज सीधा बैकएंड से स्ट्रीम नहीं होती हैं। वीडियोस को स्टोर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम में और CDNs में। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब अगर आप इंडिया में बैठे बैठे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं और यूएस के बैकएंड से वीडियो आ रही है तो बफरिंग तो डेफिनेटली होगी ही। सो टू प्रिवेंट दिस, नेटफ्लिक्स नियर बाय CDN सर्वर से कंटेंट डिलीवर कराता है टू प्रमोट लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग। हमारा स्टेप 6 है वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन। इसका ये मतलब है कि हम अपलोडेड मूवी को डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं करते। इसमें पहले वीडियो कंप्रेस होती है, फिर उसके डिफरेंट रेजोल्यूशंस बनते हैं जिससे मल्टीपल फॉर्मेट्स जनरेट होते हैं, लाइक 360p, 720p, 1080p या 4K। देन अडैप्टिव स्ट्रीमिंग यूज होती है। अगर इंटरनेट स्लो हो तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। फिर हमारा स्टेप 7 है रिकमेंडेशन सिस्टम। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम AIML बेस्ड होता है। ये ट्रैक करता है वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, वॉच टाइम, जॉनरा और सिमिलर यूजर्स। देन मशीन लर्निंग मॉडल्स पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन यूजर्स स्टे एंगेज्ड। स्टेप 8 है स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मिलियंस ऑफ यूजर्स का मतलब है फेलियर्स किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। So companies use replication, auto-scaling, distributed system, fault tolerance and maintaining tools. अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा सर्वर इंस्टेंटली टेक ओवर कर लेता है। स्टेप 9 है सिक्योरिटी। सिंस पेमेंट एंड यूजर डेटा इन्वॉल्व होता है तो इंक्रिप्शन, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, HTTPS, टोकन सिस्टम एंड एक्सेस कंट्रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। And this entire process from architecture design to scalability and reliability is what system design is really about. And summarizing this entire video, ये सारे steps is why system design इतना important है software engineers के आज के टाइम में।
Because building an app is one thing, but एक app जो millions of users के लिए smoothly काम कर रहा है, that's an entirely different thing. I hope you liked the video. Do leave a comment if there's anything that you want to learn next. And also leave a comment if you have any doubts. We'll resolve it immediately. Apart from this, share it with your friends who need to learn system design. And don't forget to subscribe for more such videos. I will see you in the next video.